नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी वैशाख माह में सुनी जाने वाली कहानियाँ। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटे में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से यह कह रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो, लेकिन कोई भी उनके लिए खीर नहीं बना रहा था। उल्टा सभी लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। तब एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। उसने कहा, बेटा ला आजा, मैं बनाऊं। इतने चावल और दूध देखकर बुढ़िया छोटा सा बर्तन लेकर आई, लेकिन गणेश जी बोले, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वो लेकर आओ और चूल्हे पर चढ़ा दो। तब बुढ़िया माई ने ऐसा ही किया और अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब बुढ़िया माई यह देखकर दंग रह गई कि उनके घर का सबसे बड़ा बर्तन भी पूरा दूध से भर गया है। तभी गणेश जी ने बुढ़िया से कहा, दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ, थोड़ी देर में आकर खीर खाऊंगा। खीर तैयार हुई। यह देखकर बुढ़िया के पोता पोती रोने लगे और खीर खाने के लिए कहने लगे। तब बुढ़िया बोली, रुको रुको, मैं तुम्हें भी देती हूँ। तब बुढ़िया माई ने थोड़ी सी खीर चूल्हे में डालकर कहा, गणेश जी, आपको भूख लगी और फिर खीर का कटोरा भरकर अपने पोते पोतियों को दे दिया। पड़ोसन यह सब ऊपर से देख रही थी। उसे देखकर बुढ़िया ने सोचा कि यह पड़ोसन इस बात की चुगली न कर जाए, इसीलिए बुढ़िया ने एक कटोरा भरा और उसके बाद उसमें से चुपके से अपने बेटे बहू को दे दिया। तब बुढ़िया माई की बहू ने एक कटोरा खीर खाई और उसे चुपके से चक्की के नीचे सरका दिया। अब तक गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर का भरकर वह किवाड़ के पीछे बैठकर खाने लगी। फिर वह खीर खाने से पहले बोली, हे गणेश जी, यह आपकी ही कृपा है। फिर बुढ़िया माई ने खीर खानी शुरू कर दी। तभी वहां पर गणेश जी आ गए। तब बुढ़िया माई ने कहा, आजा बेटा, तेरे लिए भी खीर डाल देती हूँ। तब बुढ़िया माई बोली, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश भगवान बोले, बुढ़िया माई, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया माई ने पूछा, कब खाई, कहाँ खाई, कैसे? फिर गणेश जी बोले, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब मैंने खीर खाई, जब तेरे पड़ोसन ने खीर खाई तब खाई, जब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। तब गणेश जी ने बुढ़िया माई से कहा, चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है। तुमने जब खीर खाई तो मुझे भोग लगाया, पर लेकिन तेरी बहू ने मुझे भोग नहीं लगाया। वह तो वैसी की वैसी ही है। यह सुनकर बुढ़िया माई ने गणेश जी से कहा, बेटा, घर की ही बात है, घर में ही रहने दो। बता, बची हुई खीर का क्या करूं? तब गणेश जी ने उनसे कहा कि नगरी में जिन लोगों को तो जानती है, सभी को न्योता दे दे। जैसे ही बुढ़िया माई न्योता देने गई तो सब हंसने लगे और बोले कि कल तक तो खाने का पता नहीं था, आज यह नगरी को जिमाने आएगी। फिर तो लोग आए और ठाठ से जी में बुढ़िया माई ने पूरी नगरी को खीर से जिमा दिया। फिर भी खीर का पतीला तो पूरा ही भरा था। जब राजा को यह पता चला तो उसने बुढ़िया माई को बुलवाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया,
ऐसा बर्तन तेरे घर अच्छा लगेगा क्या? तो बुढ़िया माई ने राजा से कहा, तो राजा जी वो बर्तन आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन अपने महल में मंगवा लिया। वह पतीला महल में लाते ही उसमें कीड़े मकोड़े बिच्छू गिर गए और उस खीर से दुर्गंध आने लगी। पूरी दुर्गंध पूरी नगरी में फैल गई। तब राजा ने बुढ़िया माई से कहा, हे बुढ़िया माई, अपना बर्तन वापस ले जा, तुझे यह बर्तन हमने दिया। तो बुढ़िया माई ने राजा से कहा, राजा जी आप देते तो पहले भी कभी देते, यह चरु तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। वापस लिया लेते ही सुगंधित खीर दुर्गंधित हो गई। बुढ़िया माई के लेते ही खीर सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया माई ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का मैं क्या करूं? तब गणेश जी बोले कि झोपड़े के कोने में गड्ढा खोदकर इस बर्तन को गाड़ दो। सुबह उठकर उसे वापस खोदोगी तो तुम्हें वहां पर धन के 2 चरु दिखाई देंगे। यह कहकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और झोपड़ी को लात मारते गए। झोपड़ी के स्थान पर बुढ़िया माई का महल हो गया। बहू जब सुबह उठी तो उसने फावड़ा लेकर पूरा घर खोद डाला, लेकिन उस बहू को कुछ भी नहीं मिला। फिर बहू ने अपनी सास से कहा कि माता जी आपको गणेश जी तो झूठो है। तब सास बोली, बहू हमारा गणेश जी तो झूठो नहीं है, ला मुझे दे यह फावड़ा, मैं देखती हूँ। लेकिन उससे फावड़े से खोदा ना गया। वह सुई लेकर खोदने लगी तो 2 चरु के टन टन करती आवाज आई। उसके बाद बहू बोली, सासू जी गणेश जी तो साची ही है। उसके बाद सास बोली, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण। वैशाख माह की दूसरी कथा। एक बुढ़िया थी, उसने भगवान शालिग्राम जी की सेवा ले रखी थी। वह कार्तिक माह में पुष्कर स्नान का विचार करके अपनी पड़ोसन के घर जाकर उससे बोली कि मैं पुष्कर जा रही हूँ, तू मेरे शालिग्राम जी को अपने पास रख ले। तब पड़ोसन बोली कि मुझे तो सेवा पूजा आती ही नहीं, बताओ कैसे पूजा करूंगी मैं उनकी। तो वह बुढ़िया बोली, सुबह सवेरे उनको उठाना, नदी से लोटा भरकर पानी लाना, इस समय बीच से बगीचे से पुष्प और तुलसी के पत्ते लेकर आना, भगवान को जल और कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर पुष्प चढ़ाना, तुलसी जी का दल चढ़ाना, दूध का भोग लगाना। दोपहर को रसोई में जो भी बना उसका भोग सबसे पहले इनको लगाना, शाम को दिया जलाना, ऐसे पूजा करना मेरे शालिग्राम जी की। और इस प्रकार वह पड़ोसन को सारी बात बताकर पुष्कर स्नान के लिए चल पड़ी। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार वैसा ही किया, लेकिन भगवान की थाली से भगवान जीमते ही नहीं थे। यह देखकर वह पड़ोसन चिंता में पड़ी और बोली कि भगवान आपकी मालकिन आएगी तो वह कहेगी कि मेरे भगवान को दुबला पतला कर दिया। अभी उसको आने में 1 महीना है। और फिर कहने लगी, यदि आप जिम लो तो मैं भी जिम लूंगी। शालिग्राम जी से इतनी बात कर वह अपने घर के कामों में लग गई। वह बीच बीच में काम छोड़ छोड़ कर आकर शालिग्राम जी को देखती कि भगवान ने खाना खाया है या नहीं। अब सुबह से शाम हो गई थी, भगवान ने भोजन नहीं किया तो
वह भी भूखी बैठी रही। तब भगवान ने सोचा कि अब तो इसे दर्शन देने ही पड़ेंगे। छोटा सा मोर मुकुट पीतांबरधारी रूप लेकर पाटी पर बैठकर वे दूध पीने लगे और जीम लिए। अब रोज ऐसा ही होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा, मैं घर में पूरा दिन रहता हूँ, आज मैं गाय चरा लाता हूँ। तब पड़ोसन कहने लगे कि थोड़ी देर में आ जाना, ज्यादा समय मत लगाना। तब भगवान हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीतांबर डालकर गाय चराने गए। महीना अब इस प्रकार बीतता गया। अब बुढ़िया अपने घर वापस आ गई। स्नान ध्यान से नियमित कर सोचा कि शालिग्राम जी को वापस लेकर आ जाती हूँ, और वह सोचकर पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन बोली कि शालिग्राम जी तो शाम को आएंगे, तब लेकर जाना। बुढ़िया शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और अब दोनों में झगड़ा हो गया। आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हुए। शाम हो गई। हाथ में सोने की लाठी लेकर वे शालिग्राम जी वापस आ गए और बुढ़िया माई को दर्शन दिया। हे शालिग्राम भगवान, जैसे अपने दोनों भक्तों को दर्शन दिए वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सबकी मनोकामनाओं को पूरा करना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।